अब कथा कहने का तो खूब मन होता है, पूरे दिन भी करने की इच्छा होती है, लेकिन समस्या ये है कि अब की बार एक सीख मिली कथा में, कुंभ में, कि अगली बार से कुंभ में कथा जब करेंगे, जब श्रोताओं से बाउंड भरवा लेंगे कि आप कथा में बैठोगे। नहीं, जो आता है उसको घूमने की लगती है, जिसको देखो वो संगम देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, बोले तुम बैठे रहो अकेले झींकते रहो, हमें तुम्हारी नहीं सुननी है। तो यहां तो पल्लेदारी करने के लिए बैठे हैं कि हमारी व्यवस्था कर दो, हमारा कमरा दे दो, हमारी बाथरूम की टोटी टूट गई है उसको सही करा दो, भोजन करा दो, और कथा में बोले हम नहीं बैठेंगे। तो अगली बार कुंभ में नासिक के अभी से विचार करके बैठे हैं कि तभी कथा करेंगे जब सब श्रोता ये निर्णय देंगे कि कथा के समय ना घूमना, ना फिरना, ना खाना, ना पीना, तब तो कथा होगी। नहीं तो फिर खाली एक छोटा सा होटल बनाएंगे, आओ खाओ और जाओ, तो क्या मतलब कथा का। कुंभ में हम आए हैं, कमरे में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, समय है, इतना हम लोग श्रम कर रहे हैं, इतना सब परिकर लग रहा है, श्रम कर रहा है, तो कम से कम इतना तो हम लोगों में मानवता होनी चाहिए कि हम कम से कम उनके इस श्रम की सराहना के लिए, मन नहीं है तब भी बैठे। हो सकता है कि हमारा वक्तव्य आपको अच्छा नहीं लगता हो, हम ये नहीं कहते कि हमारी कथा बहुत अच्छी है, हम पे कहनी भी नहीं आती, बस बात बनाने के लिए बैठ जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन गाली तो नहीं देते, बताते तो ठाकुर जी के चरित्र ही हैं, चाहे जैसे हों। क्योंकि व्यक्ति को आजकल कथा से प्रेम नहीं, व्यक्तियों से प्रेम हो गया कि अमुक की कथा सुनेंगे, अमुक की सुनेंगे। कथा प्रेमी नहीं है, व्यक्ति प्रेमी है। हरि कथा प्रेमी होना चाहिए। किसी की भी हो रही हो, कहीं जा रहे हो तो वहां थोड़ी देर बैठना जरूर चाहिए। आज फिर भी थोड़े लोग दिख रहे हैं, नहीं कई दिन तो केवल भाव और 2-3 लोग कथा में बैठे हैं, कथा हो रही है। कुंभ में होता ही है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्रोता जब भाव से कथा सुनता है तो कथा अपने आप निकलती है। और फिर कथा में समय इसलिए भी कम दे पाते हैं कुंभ में, क्योंकि दिन भर ही कथा चलती है। जितना कथा में बोलना है उससे फिर अलग बोलना ही दिन भर है, जब तक सो नहीं रहे जब तक बोलना ही बोलना है, कथा कोई बंद थोड़ी होती है। तो इसीलिए जितना समय मिल रहा है उतने समय का हम सब लाभ लें। अयम ही परमो लाभ, जीवन का परम लाभ है भगवत कथा का श्रवण। जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं उस कथा की सर्वप्रथम विशेषता क्या है मालूम है? सर्वप्रथम विशेषता ही ये है कि सब कुछ छोड़ करके कथा में आया है। हम कथा छोड़ करके सब कुछ के लिए दौड़ रहे हैं, तो हम कथा की महिमा नहीं समझ पाए तो फिर क्या कथा सुनेंगे। ये कथा किसकी है? जब राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके कथा में आया है और हम कथा छोड़कर सब कुछ के लिए जा रहे हैं। कितना विरोधाभास है, कितनी विपरीत दिशाओं में हम चल रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमको अनुकूल परिणाम मिले। भाई तुमको जाना है, लखनऊ से तुम्हारी फ्लाइट है और तुम चले जाओ बनारस की तरफ, तो कैसे आएगा बनारस वो लखनऊ? रास्ते पे तो उसी पे जाना पड़ेगा ना। और चले भी गए मानो तो फिर बहुत घूम फिर करके लौट करके आना पड़ेगा। आना यही पड़ेगा, बिना इसके आए, बिना इधर हुए उधर जा ही नहीं सकते। बिना श्रवण के, बिना कथा के, बिना हरि स्मरण के हरि के पास तक पहुंचना संभव नहीं है।